Okay, I take two. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रॉ पपाया यानी कच्चे पपीते की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी, वो भी वेज स्टाइल में। अगर आपने कभी भी कच्चे पपाये की सब्ज़ी नहीं खाई तो आप मेरे तरीके से बनाइएगा, बिलीव मी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जिसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए, 2 अदद रॉ पपाया यानी कच्चा पपीता, वेट में ये 1 किलोग्राम है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज, 2 छोटे टमाटर, स्पाइस में मुझे चाहिए 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हींग। कुछ मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं 20-25, 2 टेबलस्पून राई दाना, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 6-7 मैंने ड्राई चिली ली है, सूखी मिर्च, 2 टेबलस्पून मैंने इमली का पल्प लिया है, 1/2 कप कुकिंग ऑयल। सबसे पहले मैं पपाया को छील के इसके छोटे टुकड़े करके काट लूँगी और अनियन, प्याज और टमाटर को भी रफली चॉप कर लूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। प्याज और पपाया को मैंने कट कर लिया है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक लहसुन अदरक का पेस्ट भी लिया है, मैं पहले आपको बताना भूल गई थी। तो चलिए अब पकाना स्टार्ट करते हैं। एक पतीली में कुकिंग ऑयल डालूंगी, चूल्हे की फ्लेम ऑन ही है। अब मैं इसमें ये कड़ी पत्ते, राई दाना, ज़ीरा, मेथी दाना और सूखी मिर्चें ये सब डाल दूंगी। इसको मिक्स करेंगे। पाँच 10 सेकंड हम इसको इस तरह भूनेंगे ताकि ज़ीरा और कड़ी पत्तों की अच्छे से खुशबू आ जाए। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। दस 15 सेकंड तक मैं भूनूंगी ताकि लहसुन अदरक की खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाए। 10-15 सेकंड बाद अब मैं ये प्याज और टमाटर डाल दूंगी। प्याज टमाटर सॉफ्ट होने तक मैं इसको पकाऊंगी। पानी मैंने अभी नहीं डाला। प्याज टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें स्पाइस डाल दूंगी।
मिक्स करना है। तो 2 टेबलस्पून मैं इसमें पानी डालूंगी और इसको भूनूंगी। एक 2 मिनट में तक मैं इसको भूनूंगी। सब मसाले जब अच्छे से भून जाएंगे तो मैं इसमें पपाया डाल दूंगी। मसाले अच्छे तरीके से भून चुके हैं। मुझे ये लहसुन, प्याज और टमाटर थोड़े थोड़े खड़े ही रखने हैं। अब मैं इसमें पपाया डाल दूंगी। मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें मैं पानी डाल दूंगी। तकरीबन मैंने इसमें 2 कप पानी डाला है। अब मैं इसको ढककर 20 से 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। मीडियम कर देंगे चूल्हे की। पंद्रह मिनट बाद मैं ढक्कन हटा के पपाया चेक करूंगी। कि गल गया कि नहीं। अभी थोड़ी कसर है। अब मैं इसमें इमली का पल्प ये डाल दूंगी और इसको 5 मिनट तक मज़ीद पकने रख दूंगी। ढककर इसको 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चेक करती हूँ ढक्कन हटा के। पानी खुश्क हो चुका है पपाई में। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। दो 3 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। देखिए इसका ऑयल भी नज़र आने लग गया है। इट्स मीन के ये पपाया हमारा भून चुका है। मसाला भी और अच्छे से ग्रेवी भी बन गई है इसकी। चले अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मज़ेदार पपाया की सब्ज़ी रेडी है। मेरी इस रेसिपी को थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट्स करें कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। चलती हूँ, दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।